ऐसा था वैसा जो आज है वैसा कल नहीं, जैसा कल है वो परसों नहीं। ये परिवर्तनशील शरीर है, इसका एक दिन पतन हो जाएगा, ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा। तो आपने जो किया वो आपके साथ जाएगा। महाराज जी, मेरी वेदना यह है कि घरों में जैसे जैसे दीपावली की साफ सफाई होने लगती है तो लोग घरों में नई सजावट आदि करते हैं, किंतु घरों से देवी देवताओं की पुरानी या खंडित छवि, भगवान की पुरानी तस्वीरों को मंदिर से बाहर निकाल के पीपल आदि के पेड़ के आसपास रख देते हैं। वहाँ खुले में गंदगी में देवी देवताओं की छवि या तस्वीरों की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी होता है। महाराज जी, इसमें समाज के लिए आपका एक निर्देश। हाँ बिल्कुल, जो भगवत विग्रह है, चाहे किसी देवी के हों देवता के हों, ये हमारे पूज्य हैं, हमारे पूज्य रहे हैं, खंडित हो जाने पर भी वो हैं तो हमारे ही प्रभु के ना। तो अगर हम उनको विसर्जन करते हैं तो जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, या कभी तीर्थराज प्रयाग या कहीं जो भगवत स्वरूप धाम के समीप जो तीर्थ आदि है उनमें कोई न कोई पावन नदी रहती है, जैसे अयोध्या जी तो सरयू जी विराजमान। तब तक आप उनको घर में सम्मान पूर्वक रखिए, जब तक आपकी तीर्थ यात्रा न हो। आप जिस तीर्थ में जहाँ पावन नदी है वहाँ उनको सम्मान से प्रवाहित कीजिए। जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है तो हम अंत्येष्टि क्रिया जैसे करते हैं ना, तो हम फिर ऐसे थोड़ी चौराहे पे छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं। कोई पधार जाता है ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उनको दफनाते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु की जो श्री विग्रह है, तो जैसे यमुना जी हैं, गंगा जी, ये भगवत स्वरूप है, तो हम पुष्पमाला में ऐसे उनको आविष्टित किया, नाव में बैठे और बीच में जाकर भगवत भाव से उनको। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। अगर हम धर्म युक्त है, शास्त्र सम्मत है, तो सबका बदलाव होगा, सबका परिवर्तन होगा। वो पुकार सुन रहे हैं, सर्व समर्थ होते हुए, उनके यहाँ सब कुछ है, तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि वो तुम्हें गले लगाना चाहते, तुम्हें फंसाना नहीं चाहते। अब तुम चाहे जितना चिल्लाओ, फंस गए हो हरि कृपा में, अब वो तुम्हें अपने गोद में बैठा लेंगे, बैठा लेंगे। अश्रद्धा मत करना, हमारी एक एक बात वो देख रहे, विश्वास करो। आप जो भी जप रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। आप जो रो रहे हैं, जो पुकार रहे हैं, जो आप अधर्माचरण कर रहे हैं या धर्माचरण, वो सब मेरे प्रभु देख रहे हैं, विश्वास करो। मुझ जैसे अधम को श्री जी कैसे मिलेंगे, जबकि हमने तो असल नाम जब श्री जी की सेवा ही 40 साल में शुरू की। 40 साल तो बिना श्री जी के बीत गया, जबकि आप जैसे ऋषि ने तो अपना पूरा जीवन कठिन तपस्या में बिताया। फिर हम अधर्मी। हम तुम्हें बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में बताते हैं। जैसे मुगल सराय से ट्रेन चली, मथुरा स्टेशन आई, तो आपको मथुरा में बैठना पड़ेगा या मुगल सराय जाना पड़ेगा? अगर जहाँ इस ट्रेन मिली ना वहीं बैठ गए ना, तो आप हमारी ट्रेन को क्यों देखते हो, कहाँ से बनी और कहाँ से चली? अब आपको वृंदावन में मिल गई ना, यहीं से बैठ जाओ, निकल चलो। जो स्वर्ग में सुख नहीं है, जो मोक्ष में सुख नहीं है, जो लौकिक मृत्यु लोक में सुख नहीं, वो संत संग में सुख है। क्या वो एक क्षण में वो आपको वस्तु दे देंगे जो जीवन भर कमाया है? आप संतों के हृदय को नहीं जानते, उसका महत्व तो नहीं जानते। एक क्षण में वो दे देंगे जिसका अनुभव करने के लिए उन्होंने बहुत ताप सहे हैं, बहुत कष्ट सहा है, अब उसे आप स्वीकार कर लो। पर हम लोग ऐसे आते हैं संतों के पास, ऐसे को मतलब अहंकार युक्त, ऐसे नहीं आते। ऐसे अगर आए तो पेट भर जाए, अर्थात विश्राम मिल जाए। तो हो आज संत समागम मिला, आज तो मैं निहाल हो गया, आज तो जो वचन मिले उनसे निहाल हो गया। तो ये बात नहीं सोचनी है। आज से अगर हम श्री जी की शरण में हैं और हमने राधा 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 मर गए, इतने में प्राण निकल गए, तो इतने में श्री जी मिल जाएंगे। इस बात को समझो। जनार्दन, मुझे कोई भयभीत कर सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। बंध, बंधन, भय, लोभ, इनकी ताकत नहीं कि हमारे हृदय का परिवर्तन कर सके। पर जीवन बहुत कष्टमय कर्ण का था। अगर कहीं ये पता चल जाता भगवान सूर्य से प्रकट कर्ण, तो भगवान परशुराम जी शाप नहीं देते। हर जगह हार भी, हर जगह उसको नीचा देखना पड़ा, पर था महापुरुष, सत्यवादी, परमदानी। अधर्मियों का संग हो गया, इसलिए हर जगह परास्त हुई। तो ध्यान रखने का विषय है, आप सही हो, लेकिन आपने अगर गलत संग कर लिया है तो आपकी भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी महाभागवत, लेकिन
सिंहासन पर वचन दिए हुए हैं, इसलिए संग अधर्म का नीचा देखना पड़ा। तो जनार्दन, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता और युद्ध अवसर आने पर ललकार करके पांडवों से लड़ूंगा। कभी अपने हृदय में भाव नहीं लाऊंगा कि मेरे भाई हैं। एक गुरु के पास मंत्र लेने के लिए दो लोग गए, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी निष्ठा क्या है, इस बात की हम परीक्षा लेंगे। तो दो तरबूज दिए और दोनों को कहा ऐसे स्थान में काट के लाओ जहां कोई देखता ना हो। तो एक थोड़ी देर में आ गए, तो उनका दूसरा भी आ जाए। दूसरा शाम तक आया पर तरबूज लेके आया। तो एक से पूछा कि तरबूज तुम काट कर बहुत जल्दी आ गए थे। तो कहा महाराज जी, हम ऐसी एकांत जगह में गए जहां कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा, हम काट कर ले आए। तुम पूरा तरबूज लेकर आ गए शाम तक। बोले महाराज जी, मैं जहां भी गया तो वहां जब सोचता कि एकांत है तो लगता भगवान तो देख ही रहे ना। तो मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां भगवान न देख रहे हो। आपने कहा तो कोई न देखता हो, इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो जो काट के लाए थे उनसे कहा तरबूज खाओ निकल जाओ, और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुमको दीक्षा देता हूं। काम आया है, तुम स्वीकृति मत दो, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारे अंदर काम। हम कह रहे कोई भी विकार अंदर आया है, आप चुप हो, शांत हो, कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, क्या बिगाड़ लेगा। थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, टिकेगा थोड़ी, उसकी सामर्थ्य थोड़ी। आप टिकाओगे तो टिक जाएगा। अब गंदी फिल्में देखोगे, गंदी बातें करोगे, गंदी चेष्टाएं करोगे, टिक जाएगा। इसलिए इन बातों से बचो और नाम जप करो, डरो मत। एकदम ऐसे मत डरो कि जैसे तुम्हारी हालत हो रही। नाम जप करो और आज से जो नियम लिया उन नियमों का पालन करो। जो हमारे पूर्व जन्म में कुछ शुभ और कुछ अशुभ, उससे निकाल कर ये शरीर बना है। अब कुछ शुभ आएगा, कुछ अशुभ आएगा। क्या आपके जीवन में शुभ नहीं आया? आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आया। शुभ आता है तो अशुभ भी आता है। हमको धैर्य पूर्वक अशुभ से लड़ना है। सुख में तो किसी को लड़ना पड़ता नहीं है ना, वो तो आनंद भोग करता है। लेकिन अशुभ में लड़ना है, हारना नहीं है। उस समय लड़ना ये कि राधा राधा राधा। वो किधर जाए? तो वहीं देखा एक पंजा बहुत जोर का बना हुआ था। तो उसी पंजे को देखा कि है किसी बलवान का। तो उसने भेड़िया से कहा ए होश में, पैर दिखाया और बोले ये हमको यहाँ रख गए हैं। भेड़िया ने देखा शेर पूछ दबा भाग गया। अब जो पशु आता वहां और बकरी के ऊपर, बकरी तो बहुत, तो बकरी यही कहती है ये हमें बैठा। तो सोचे ये तो बहुत जोरदार, भागे। शेर आया, अब उसको तो पता नहीं था शेर का पंजा है। शेर आया दहाड़ा, तो कहा ए शाम। तो शेर ने कहा तो मेरे आज तक कभी उसका पतन नहीं हुआ।